नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ है सुबह लगभग 12 बजे का समय और 12 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर ये भैया आ गए थे पंखा सेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे नए वाले घर में पंखे कहीं भी नहीं लगे थे और अब गर्मी का एहसास तो होने लगा है और गर्मी के साथ साथ मच्छरों का भी ज़्यादा प्रकोप हो चुका है। तो पंखे लगवाना भी ज़रूरी थे। तो अभी फ़िलहाल पंखे 3 ही लगवाए हैं। सबसे पहला पंखा लगा है ये टीवी वाले रूम में, तो यहाँ पर इन्होंने सेट कर दिया है। और हम लोग जब पंखे सेट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और इनको मुश्किल से आधा घंटा लगा था दोनों पंखे सेट करने में। आधा घंटा जो ज़्यादा ही बोल दिया, हाँ, या फिर आधा घंटा ही लगा होगा, क्योंकि ये तो इनका रोज़ का काम है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे फूफा ससुर और चाचा ससुर। तो ये भैया कर रहे थे पंखा सेट और फटाफट से इन्होंने सेट भी कर दिया था पंखा और उसके बाद ये चले ही गए थे। तो चलिए, यहाँ पर ये दूसरे रूम का पंखा सेट हो रहा है। ये देखिए, उस रूम का हो चुका है और दूसरे रूम का ये सेट कर रहे हैं। और एक पंखा जो है रात को ही सेट कर लिया था हस्बैंड ने, तो उसको भी उन्होंने थोड़ा सा चेक किया और उसके बाद फिर वो चले गए थे आधा घंटा में अपना काम निपटा के। इलेक्ट्रीशियनों का तो ये काम ही है। और वैसे जो भी मिस्त्री जिस चीज़ में प्रशिक्षित होता है ना, वो काम अपना फटाफट कर लेता है। और अब सब लोग जा चुके हैं। मेरे चाचा ससुर जी बैठे थे, वो भी जा चुके हैं, फूफा ससुर भी जा चुके हैं और जो इलेक्ट्रीशियन भैया आए थे वो भी जा चुके हैं। अब मैं दोपहर को यहाँ पर मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि अब खाना पीना भी हो चुका था और यहाँ मुझे धुलना है बर्तन। और अभी फ़िलहाल धुल रही हूँ ये उड़द की दाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उड़द की दाल क्यों धुल रही हैं। तो मुझे बनाना था इडली और बहुत दिनों से सोच रही थी मैं इडली बनाने के लिए। और अभी तो वैसे भी सूतक पाठ चल रहा है हमारे यहाँ, तो कोई ऐसी चीज़ तेल घी वाली फ्राई वाली चीज़ें तो बनना नहीं है। और इडली जो है ये उबली हुई ही होती हैं, सॉरी, भाप में पकी हुई होती हैं और इनको ऐसे ही आप चटनी के साथ खा लेते हैं। तो जहाँ मैंने 1 कटोरी दाल धो ली और अब धो लिया है 4 कटोरी चावल। तो यहाँ पर हम इसको भिगो देंगे रात भर के लिए। वैसे ये मुझे रात को ही भिगोना था, पर क्या हो जाता है ना, जब बाहर आप निकल के बैठ जाओ और अंदर से कोई सामान लेना है या मंगाना है, तो हर चीज़ में डिपेंड हम लोग यशी पे है। तो भाई बच्चों का भी मन जब होगा तब वो सामान निकाल के देंगे। बच्चे ही हैं, यहाँ बुलाओ वहाँ वहाँ सुनते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं फटाफट से इनको धो दूँगी। 3 से 4 पानी में मैंने चावल धो लिया है। और कल के ब्लॉग में एक मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने एक क्लिप जो थी बोरी वाली, बोरी खोलते की क्लिप, वो मैंने परसों के ब्लॉग में भी लगा दी थी और कल के ब्लॉग में भी लगा दी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब ने कमेंट तो किया, नाइस ब्लॉग और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शेयरिंग है। पर ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की कि ये जो क्लिप है ये डबल बार लग गई है। ये क्लिप, इस चीज़ को नोटिस किया हमारी अनामिका बहन ने और हमारी रेखा बहन ने। तो चलिए, हो जाता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। वो क्लिप थी, उसको मैं डिलीट नहीं कर पाई थी और हो सकता है मैंने दोबारा से मैंने उसको लगा दिया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। और ये खाने के बर्तन दोपहर के हैं, तो सारे बर्तन भी धो कर रख देंगे। और क्योंकि सुबह जो है बर्तन वाली सुबह आती है, शाम को बर्तन वाली नहीं आती है। और ना सच कहूँ तो ये वाले जो दिन होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से ही ये दिन कटते हैं, बड़ी मुश्किल से दिन कटते हैं। तो क्या करें, काटना तो पड़ेगा जैसे तैसे, क्योंकि बाहर अंदर के जो यही काम है, बस खाना बनाना, धोना, धरना, यही काम लगा रहता है। वैसे अभी काम तो बहुत सारे करना चाहती तो बहुत काम थे, ऊपर मसूर थी, अलसी रखी हुई, कूटना चाहते तो कूट लेते, पर अगर मैं उनको कूटती ना तो मैं खुद कूटी जाती क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो जाती और कोई मतलब नहीं था, क्योंकि थोड़े से ये हार्ड वर्क भी होते हैं और इतना आसान नहीं होता इन सारे कामों को करना। तो मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया है, जाके देखती हूँ, रख के चली आती हूँ। तो चलिए, सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं और अभी ही शाम तक फिर से सारे बर्तन जैसे कि तैसे हो जाना है, क्योंकि अब गर्मी का एहसास तो हो रहा है। तो अब पानी के लिए ग्लासें बहुत ज़्यादा चाहिए रहती हैं, तो ग्लास तो पूरी ही निकल जाती हूँ। ये मेरे यहाँ भर नहीं, सबके यहाँ यही कहानी हो रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारी बहनों ने बोला है कि यहाँ पर आप टाइल्स लगवा लीजिए। तो बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग को सारे काम करना है, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब काम शुरू करें तो कहाँ से करें। तो फ़िलहाल जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत थी, समझ में आ रही है, वो काम करते जा रहे हैं। जैसे पंखे की ज़रूरत थी तो पंखे लग चुके हैं। और अभी इसके बाद में जैसे ही हमारा सूतक उतरेगा, इसके बाद में हमें सबसे पहले खिड़की और जो खिड़कियां हैं ना हमारी, इनमें पुताई नहीं हुई है, इसकी पुताई करके बाहर से जाली लगवाना है, क्योंकि पंखे मच्छर भी बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा मच्छर के साथ साथ गर्मी आ गई है, तो कीड़े मकोड़े आने का ज़्यादा डर है, सांप बिच्छू का ज़्यादा डर है। तो सबसे पहले हम लोग को चारों तरफ जाली लगवाना है खिड़कियों में।
उसके बाद में फिर दूसरा काम करेंगे। और जबकि अभी मैंने सोचा था कि होली अब बड़े दिन हो रहे हैं, तो होली के बाद जो मेरा स्टोर रूम है जहाँ पर आपने देखा अलमारियाँ बनी हैं, तो उसकी पुताई नहीं हो पाई। वाइट सीमेंट रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे मैं ही उसकी पुताई अंदर अंदर की कर लूँगी और स्टोर रूम को सेट कर दूँगी। पर कहते हैं ना, सोचो कुछ और होता कुछ है, तो वही कंडीशन हो गई है। और अब मैं खा रही हूँ पपीता। ये पपीता आया था चाचा के यहाँ से, तो पपीता खा लिया मैंने, वरना हर बार तो हमारे यहाँ फेंका ही जाता है पपीता हो, कोई भी फल मेरे यहाँ अधिकतर फेंके ही जाते। पर अब सोचा है मैंने कि जो भी फल फूल आया करेंगे उनको जो खाकर ही ख़त्म करना, फेंकना नहीं है। और ये एक ब्लाउज़ आ गया था, ये इमरजेंसी में ये ब्लाउज़ आ गया है, तो उन्होंने कहा कि यार सिल दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इस सूतक के दौरान ना सिलाई बुनाई का काम नहीं किया जाता है, पर जब हमारा ये बिजनेस ही अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फिर भाई 10 दिन तक तो कोई बैठ नहीं सकता है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको सिल ही देती हूँ। और काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ है, ये पीस है, बहुत बढ़िया ब्लाउज़ पीस था और काफ़ी बड़ा था, तो आराम से जो ये मेरे साइज का ही ब्लाउज़ है ये। तो ये ब्लाउज़ मैं सिलने कटिंग करके रख देती हूँ। अब देखते हैं 1-2 दिन के, मैंने उनसे तो बोला है कि यार मैं 1-2 दिन बाद अगर सिल दूँ तो कोई दिक्कत है, तो ने हाँ तो बोला कि ठीक है सिल देना, पर उनको चाहिए था ये शुक्रवार के दिन। तो देखते हैं सिल पाता है या नहीं सिल पाता है। तो चलिए फटाफट से कटिंग कर देंगे और सिंपल ही ब्लाउज़ काटेंगे। मैंने चोली कट नहीं काटा है, क्योंकि ना चोली कट का जो फर्मा बनाना पड़ता है, वैसे फर्मा वगैरह तो सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, पर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं अंदर। अब अंदर अभी जा भी नहीं सकते हैं, और थोड़ा सा क्या हो जाता है कि जो चोली कट ब्लाउज़ होता है ना, इनकी फ़िटिंग बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, क्योंकि उसके लिए हमें परफेक्ट नाप चाहिए। और फर्मा बनाना के लिए, फर्मा बनाने के लिए नाप तो था मेरे पास में, पर फर्मा बनाना पड़ा, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही बना देते हैं। और अब मैं ना ज़्यादातर बेल्ट ब्लाउज़ ही बना रही हूँ, क्योंकि इनकी ना फिटिंग बड़ी बेस्ट आती है। चोली कट ब्लाउज़ तो मैंने पता नहीं कब बनाया था, पर अब अभी मैं अपने ब्लाउज़ बनाऊँगी ना, तो मैं अपने लिए 1-2 चोली कट ब्लाउज़, डबल चोली कट ब्लाउज़ और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाऊँगी। बहुत लंबा समय हो गया मैंने इन ब्लाउज़ों की कटिंग नहीं की है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट कट कर लिया। अब मैं कर रही थी फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट जो होता है ना, हमेशा बैक पार्ट से 1 से 2 इंच बड़ा ही कटता है। तो चलिए फटाफट से, और वैसे मैंने ना बैक पार्ट भी बड़ा काटा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने दोनों की कटिंग कर ली है, स्लीव भी निकाल ली है। अब बची गई है इसकी कहना चाहिए हुक पट्टी वगैरह, तो वो मैं बाद में कट करके लगा लूँगी। तो चलिए दोनों पार्ट की बहुत अच्छे से कटिंग हो गई है। और जिन्होंने ब्लाउज़ बनवाया है ना, बनवाने आई थे, उन्होंने ये कहा है कि उनके जो आर्म होल्स हैं ना, वहाँ पर एकदम झोल आ जाता है। और उन्होंने मेरे खुद के ब्लाउज़ देखे तो कहा यार तुम्हारे ब्लाउज़ों में झोल नहीं आता, तो आप मेरे ब्लाउज़ बना दोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले एक बनाऊंगी, परफेक्ट फिटिंग आ जाए तो फिर मैं आपको और ब्लाउज़ सिल दूंगी। तो चलिए, यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है पूरी, आगे और पीछे के दोनों पार्ट कट चुके हैं और स्लीव भी कट चुकी थी। और ये जो क्लिप है ये है सुबह के समय की। तो जो मैंने चावल दाल भिगो कर रखा था ना, उसको मैं बिल्कुल निथार के इस टंकी में रख दूँगी छोटी वाली, और इसको भेज दूँगी चक्की पीसने के लिए। पानी इसमें ना रहे, क्योंकि चक्की वाले भी कई बार ऐसा होता है ना कि सूदक वाला है तो पीसते हैं या नहीं पीसते हैं। तो मैं इसको निथार के रख दूँगी और भेज दूँगी हमारे यहाँ मतलब कहना चाहिए मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ पर भी चक्की है, और भी चक्कियाँ हैं, चक्की है तो बहुत है हमारे यहाँ, तो वहाँ भेज देंगे तो ये पिस जाएगा, और पानी वो अपने घर से ही डाल लेंगे। तो और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि इस समय मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आज के ब्लॉग में ना किसी भी प्रकार का खाना पीना मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष बनता ही नहीं है, सिंपल सोबर खाना बनता है, वही आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। अब बनेंगी इडली तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ मैं वेट कर रही थी यसी का, क्योंकि मैंने जो पानी निथारा है वो दिया है यशी को बाहर डालने के लिए। तो थोड़ा सा यसी जो है, थोड़ा सा यसी का काम स्लो मोशन का है, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, और इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी फुर्ती से काम नहीं कर पाते। तो चावल और दाल अच्छे से फूल चुका है, और अब मैं लग जाऊंगी अपनी रोज़ की जो साफ़ सफाई करना है ना, वो साफ़ सफाई में लग जाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय ही पी है। और जो छोटे मोटे काम थे, गाय वगैरह लगाना था, गाय का सानी पानी करना था, वो हो चुका है। और हम लोगों का चाय पानी भी, गैया का भी चाय पानी सानी पानी हो चुका है, और हम इंसानों का भी चाय पानी हो चुका है। इसके बाद हमारी व्यवस्था होगी दूसरी। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रख दूँगी। और अभी मुझे ना
बाहर के काफ़ी सारे काम निपटाना, तो वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये आद्या पढ़ाई कर रही है, तो देख लीजिए आप लोग सब कोई। भैया बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और चिल्ला भी रही थी या। तो इनको फ़िलहाल तो काला अक्षर भैंस बराबर है, पर देखती है यसी को पढ़ते तो आजकल ये भी एक्टिंग करने लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।